बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने 4 इंतहाई अहम और कीमती बातें शेयर करने जा रहा हूँ। इन 4 बातों को कुरान करीम ने कामयाबी के तौर पर लिया है। इसको ज़रा एनालिसिस करें तो इस तरह से हम समझें, जैसे टीचर बच्चे को समझाती है कि बेटा आप 3rd पोजीशन ले चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन मज़ीद आप इम्प्रूव करें। वो किस तरह करेंगे? आप मज़ीद मेहनत करें। तो माशाल्लाह वो अपने उस्ताद साहब की बात मानकर वो 2nd पे आ जाता है। फिर टीचर कहती है माशाल्लाह क्या बात है, मज़ीद आप इम्प्रूव करें। वो मज़ीद मेहनत करता है तो अल्लाह उनको क्या देता है? 1st पोजीशन दे देता है। तो इस तरह से ये क्या है, आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव पहलू पे बच्चा आगे बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके से एक और पहलू होता है, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे आपके बच्चा जो है उसके मार्क्स कम आते हैं या फेल हो जाता है, अल्लाह न करे, लेकिन टीचर और पेरेंट्स का बिहेव कैसे होता है? डांटने का जरा अंदाज होता है। डांटने का इसलिए होता है ताकि बच्चे की क्या हो जाए? तरबियत हो जाए। मकसद क्या होता है ज़हन में? ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। तो इस एतबार से जरा पनिशमेंट तरबियत के लिहाज से दी जाती है। तो कुरान इन 2 पहलुओं को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। पहला पहलू क्या है? जो इंतहाई तरबियत वाला है, लेकिन क्या है उसके पीछे क्या है? जरा संजीदगी है। वो क्या है? वो कौन सी सूरत है? वो सूरतुल असर है। अल्लाह फरमाते हैं वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, सिवाय वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करे। यहां ये नोट करें, 2 बातें आ गई, ईमान, नंबर 2 नेक अमल। उसके बाद मजीद 2 बातें इस सूरत मुबारक में अल्लाह फरमाते हैं कि वतवासौ बिल हक, हक बात की बाहम एक दूसरे को वसीयत करनी है, वतवासौ बिस सब्र, और फिर इस पर सब्र भी करना है। ये 4 पहलू हैं वो जो टीचर गाइड कर रही होती है बच्चों को, बेटा आगे बढ़े आगे बढ़े। जरा संजीदगी, पनिशमेंट, तरबियत, ये सारी चीजें जो है उस्ताद जो है बच्चों को दे रहा होता है। बच्चों की ग्रोथ जो है वो बढ़ रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। ये वो पहलू है जो अल्लाह हमें तरबियत के दे रहे हैं। अच्छा, एक वो पहलू है खुदा न खासा बच्चा फेल होता है, तो वो क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। ये वो पहलू है, ईमान भी लाना है अल्लाह पर, साथ में नेक अमल भी करना है। तो समझ में आए? तो हमने क्या करना है? अच्छी बातें दूसरों को बतानी भी है और उस पर क्या करना है? अमल भी करना है। तो टोटल कितनी बातें हमने सीखी? 4 बातें। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नेक अमल, नंबर 3 अच्छी बात की बाहम एक दूसरे को वसीयत करना, बताना, और अगर कोई रिएक्शन आता है तो उस पर क्या करना? खामोशी इख्तियार करना, बड़े अच्छे अंदाज में खामोश हो जाना। तो 4 बातें हमने सीखी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नोट करें, ये कम से कम है, ये मुकम्मल दीन, ये इस्लाम नहीं है, ये कम से कम 4 बातें हैं। ये बुनियादी बातें हैं, इसे आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे बच्चा जो है माशाल्लाह 1st पोजीशन लेता है क्लास 8 में, फिर घर जाके सो जाता है। चलें जी, अब सोने का टाइम है। ओके बेटा, अभी क्लास 9 है, 10 है, आगे इंटर है, यूनिवर्सिटी है, फिर जिम्मेदारी है बेटा, सोना नहीं, अभी तो जागने का वक्त है, अभी तो आप समझदार हुए हैं। यही वो बात है। अगर हमें ये 4 बातें समझ में आ जाए तो फिर हम, इसका मतलब ये कि नींद से क्या है? उठ गए। ठीक है जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।